जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्या वोल्टेज बढ़ने पे हमारा करंट कम होता है या वोल्टेज कम होने पे हमारा करंट बढ़ जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मैं पूरे डिटेल्स में बताऊंगा आज, और उसका आंसर क्या है, क्या सॉलिड आंसर है उसको मैं दूंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और कहीं पर भी स्किप न करिए। दोस्तों वोल्टेज बढ़ने पे करंट कम होता है, ये तो सत्य है, ये राइट है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट अलग आता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज बढ़ने पे करंट भी बढ़ जाता है। अब दोस्तों कन्फ्यूजन दोनों यहाँ पे आ जाती है कि ओम्स लॉ तो बोलता है कि वोल्टेज बढ़ने पे हमारा करंट भी बढ़ेगा, ठीक है, और हम क्या बोल रहे हैं, या जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्या आता है कि वोल्टेज बढ़ने पे करंट कम हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ये अप्लाई होता है, क्या ओम्स लॉ सही है या नहीं, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों पहले मैं बता दूँ कि ओम्स लॉ बिल्कुल राइट है, और जो प्रैक्टिकल के निकल के आता है कि वोल्टेज बढ़ने पे करंट हमारा कम हो जाता है, वो भी बिल्कुल राइट है। अब दोस्तों दोनों का अप्लाई करने का जो एरिया है वो अलग अलग है। अप्लाई जैसे कि अगर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और हमारा करंट कम हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है पावर का, मतलब कि जहाँ पर पावर हो, मतलब पावर का फिनोमेना हो, वहाँ पर पावर है, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है कि वोल्टेज बढ़ने पे हमारा करंट कम हो जाता है। दोस्तों इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। जब आपकी सप्लाई जनरेशन पॉइंट से आपके घर तक आती है, तो दोस्तों जब सप्लाई आप पे पोल पे रहती है, मान लीजिए आपके सप्लाई आई, वो आपके पोल पे है, तो पोल पे वहाँ पे सप्लाई कितनी है, 11 kV, ठीक है। 11 kV की सप्लाई आपके घर तक आने के लिए एक ट्रांसफार्मर लगता है जो 11 kV को 220 वोल्ट में चेंज करता है। अब दोस्तों जब 11 kV पे हम लोग करंट जज करेंगे, करंट अगर मेजर करेंगे, तो वहाँ पे करंट कम होगा। जब वो वोल्टेज 220 kV, जब वो वोल्टेज 220 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे घर के लोड को कंपनसेट करेगा, मतलब कि हमारे लोड पे दिया जाएगा, मान लीजिए हमारे घर का लोड 1 किलोवाट है, तब वहाँ पे दिया जाएगा 1 किलोवाट के लोड के लिए, तब वहाँ पे हमारा करंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। मान लीजिए 11 kV पे हमने देखे तो 5 या 10 वोल्ट आया, 5 या 10 एम्पियर आया, लेकिन जब हमारे घर पे जब 210 वोल्ट सप्लाई गई, तो वहाँ पे हम लोग करंट देखे कि वहाँ पे 25 एम्पियर 16 एम्पियर के आसपास करंट आ रही है, जो कि वहाँ पे देखे तो 8 9 10 के आसपास आ रही थी, यहाँ पे 16 से 20 तक आ रही है। तो दोस्तों यहाँ से क्या मालूम चलता है कि हमारा जो वोल्टेज कम हुआ और करंट बढ़ गई। दोस्तों ये तो था प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे कि जो हमारा ओम्स लॉ है वो भी क्या क्या बोलता है, वो तो बोलता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि जब हमारा वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों वो अपनी जगह पे सही है, ये अपनी जगह पे सही है। अब दोस्तों अब हम बताएंगे कि ये किस तरह से सही है। दोस्तों जब भी आपको पावर को कंपनसेट कराना, मतलब कि कोई भी लोड है, अगर लोड है वहाँ पे लोड को सप्लाई दे रहे हैं, लोड को वोल्टेज और करंट दे रहे हैं, और लोड जो है एक कांस्टेंट लोड है, मतलब कि आपके घर का लोड कितना होता है, कांस्टेंट होता है कि 1 किलोवाट या 2 किलोवाट। जहाँ पे कांस्टेंट लोड है वहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज बढ़ने पे करंट कम होगी और वोल्टेज कम होने पे करंट बढ़ेगी। अब दोस्तों अब आ जाते हैं हम लोग ओम्स लॉ में। दोस्तों ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि वोल्टेज बढ़ा तो हमारा करंट भी बढ़ना चाहिए, वोल्टेज कम हुआ तो करंट भी कम होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे क्या बोलता है कि यहाँ पे जो सिस्टम लगता है वो होता है रेजिस्टेंस का, मतलब कि जब भी हमारा किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो तब हमारा वोल्टेज बढ़ने पे करंट बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, अगर वहाँ पे लोड आ जाता है तो वो अब इसके अपोजिट हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया है कि वोल्टेज बढ़ने पे करंट कम होगा और वोल्टेज कम होने पे करंट बढ़ जाएगा। अगर आपको इंटरव्यू में ये रिप्लाई देना है या आंसर करना है तो आप किस तरह से करेंगे, अपने इंटरव्यूअर को किस तरह से आप बोलेंगे, मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए किस तरह का कि वोल्टेज बढ़ने पे करंट कम क्यों होता है, या वोल्टेज बढ़ने पे करंट कम होता है, या सही है गलत, ये इस तरह क्वेश्चन अगर कुछ करे तो आपको क्या बोलना है कि सर वोल्टेज बढ़ने पे करंट कम होता है, ये बात सही है, ठीक है, ये राइट है। बट क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ने पे करंट कम कब होता है, जब हमारा पावर कांस्टेंट हो, जब हमारा लोड कांस्टेंट हो, तब हमारा वोल्टेज बढ़ने पे करंट कम होगा, ठीक है।
अदरवाइज अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, वहाँ पे रेजिस्टेंस का फिनोमेना लिया गया है, तो हमारा वोल्टेज बढ़ने पे करंट है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस वहाँ पे है, रेजिस्टेंस वहाँ पे कांस्टेंट रखा गया है, तो वोल्टेज बढ़ने पे करंट बढ़ेगा, जो कि हमारा ओम्स लगा था। दोस्तों यहाँ पे दोनों ला एकदम क्लियर हैं कि आपका वोल्टेज बढ़ने पे करंट बढ़ेगा, ये राइट है ओम्स ला के अकॉर्डिंग, जब हमारा रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट का कांस्टेंट हो। ठीक, तब ये सही है। लेकिन जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना हो, वहाँ पे लोड कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पे आपको बोलना है अगर लोड कांस्टेंट हो तो हमारा वोल्टेज बढ़ने पे करंट हमेशा कम होगा और वोल्टेज कम होने पे करंट हमेशा बढ़ेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको रिप्लाई करना है, कैसे बोलना है। दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।